कोलकाता का मशहूर और मारूफ इस्लामिया हॉस्पिटल में अब होंगे हर इलाज, वो भी कम चार्जेस पर। जी हाँ, ये कहना है इस्लामिया हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट फरहाद हकीम का। इस्लामिया हॉस्पिटल में 20 आईसीयू के बेड और आईटीयू डिपार्टमेंट का उद्घाटन फरहाद हकीम के हाथों कराया गया, जो अब कुल मिलाकर लगभग 58 बेड वाला हॉस्पिटल तमाम तरह के इलाज के लिए तैयार है। इस्लामिया हॉस्पिटल के सेक्रेटरी अमीरुद्दीन बॉबी ने कहा कि फरहाद हकीम जिस तरह से सरकारी कामों में दिन ब दिन डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसी तरह इस्लामिया हॉस्पिटल में भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो उनकी कोशिशों से आज हर तरह का इलाज मुमकिन है, और वो भी किफ़ायती चार्जेस के साथ। उद्घाटन समारोह में कई शख्सियत ने अपनी मौजूदगी दर्ज की। वार्ड नंबर 44 की काउंसलर रेहाना खातून, वार्ड नंबर 43 के सियासी व समाजी रहनुमा इरफान अली ताज, वार्ड 134 के काउंसलर शम्स इकबाल, वार्ड 135 के प्रेसिडेंट तबरेज़ अंसारी। आइए सुनते हैं वर्किंग प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन हैदर, ट्रेजरर मुश्ताक सिद्दीकी, अमीरुद्दीन बॉबी और फरहाद हकीम ने क्या कुछ कहा। अल्लाह के रहमत है जो हमारे इस्लामिया हॉस्पिटल रोज कुछ न कुछ नया हो रहा है, और आज कलकत्ता के गिने चुने 2-4 अच्छे हॉस्पिटल के अंदर इस्लामिया के नाम आता है। शुक्रिया अदा करते हैं परवरदिगार का। जब हम सदर हुए थे, हमें खुद डर लग रहा था जो कैसे इस्लामिया को संभाला जाए, मगर हमारे हैदर भाई, हमारे बॉबी भाई, हमारे और जितने मेंबरान हैं और हमारे रोहित जो सीईओ है, सब मिलके इस्लामिया को संभाला। और मैं सिर्फ इस्लामिया में नॉन मुस्लिम जैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, नॉन मुस्लिम डोनर्स बढ़ चढ़ के आ रहे हैं जो इस्लामिया को कैसे हेल्प किया जाए। मैं इसलिए सबका अपार्ट फ्रॉम क्रीड, रिलीजन, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो इस्लामिया हॉस्पिटल के पास आके सब खड़े हो गए हैं, इस्लामिया का डेवलपमेंट कर लिया। ये अल्लाह की मेहरबानी है। आज समझिए ये हार्ट ऑपरेशन, ओपन हार्ट, CTVS सब होगा यहाँ पर, कैथ लैब बन गया। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग वो न्यूरो सर्जरी का ये भी यहाँ पर करेंगे आस्ते आस्ते। तो इस्लामिया फुल फ्लेजेड एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया है, और 2-4 चीज़ लाना है, वो भी आस्ते आस्ते अल्लाह के मेहरबानी होगा तो आ जाएगा। मैं सबको आज के दिन में शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्लामिया इस्लाम के नाम लेके आगे बढ़ रहा है और इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ते रहे। ये बहुत क्राइसिस था, सिर्फ 37 ICU था। जब हमने जाना जो पेशेंट रिटर्न आ रहा है, तो फिर हम हमारे दोस्त लोग को बोला, तो उन लोगों के मदद से आज 20 ITU और बढ़ गया, और आस्ते आस्ते अगर अल्लाह के मेहरबानी रहेगा तो और भी ICU बढ़ते रहेगा, और दूसरे काम भी इस्लामिया का होते रहेगा। देखा जा रहा है कि अलग अलग स्टेट से भी यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनके लिए बहुत सारे स्टेट से आ रहे हैं, और मैं चाहता हूँ जो और भी ज़्यादा आए, और यहाँ पर हम लोग सबके सेवा करें, सबके खिदमत करें, और इसी से सेवा का दूसरा नाम है, खिदमत के दूसरा नाम है इस्लाम। इसलिए हम इंसान के मदद के लिए ये हॉस्पिटल आगे बढ़ेगा। ठीक ठाक चल रहा है, बेहतरीन है, साफ सुथरा है, और इसमें आपका जो डोनेशन है वो सही ढंग से इस्तेमाल होगा, तभी आप डोनेशन दीजिए, वरना मत दीजिए। तो हम आगे उनको भेजते हैं यहाँ पर, फिर वो देख के अगर खुश होते हैं तो फिर डोनेशन। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इस्लामिया हॉस्पिटल जो है दिन ब दिन जिस तरह से डेवलप हो रहा है, वो डेवलप का तमाम सिलसिला जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर के जाता है, जो लोग यहाँ अपना वक्त देते हैं, टाइम देते हैं, जुड़े रहते हैं, और जिस तरह से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोगों को बहुत कुछ नज़र नहीं आता कि टीम वर्क है, अकाउंट देखना, पेपर वर्क करना, सारा सिस्टम है, धीरे धीरे करके सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर में अपडेट है। बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन, मगर ये कंफ्यूजन क्लियर इसलिए करने की ज़रूरत है। बहुत लोग समझते होंगे कि हम लोग जो है
सही तरीके से रन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो लोग डोनर जो है, जो लोग पैसा देते हैं, जो लोग यहाँ पर ही, किसी की मलकियत नहीं है इस्लामिया हॉस्पिटल। इस्लामिया हॉस्पिटल ये लोगों का, बुजुर्ग लोग जो इस जगह को दे के गए, ये उम्मीद में दे के गए हैं कि इस्लामिया हॉस्पिटल में जो भी कमेटी मेंबर आएंगे रहेंगे वो अपने तरीके से बहुत अच्छा चलाने की कोशिश करें, अच्छे चलने की कोशिश करें। उसमें हम लोग पूरे खड़े उतरने की कोशिश है। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट ऐसे हैदर साहब जो हैं, मुश्ताक भाई हैं, बहुत तमाम लोग हैं, नासिर हैं, और लोग जो कमेटी के मेंबर हैं एक्टिवली आते हैं और हर चीज़ को रन करने की कोशिश करते हैं। इस्लामिया हॉस्पिटल की 35 से 36 प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का देख वेख, भाड़ा उठाना, टेनेंट को ये करना, प्लान सेंक्शन कराना, डे टू डे का हर चीज़ का काम। इस्लामिया हॉस्पिटल पहले भी था, आज भी है, और इंशाल्लाह हम लोग रहे ना रहे, ये कल भी रहेगा। इसमें कोई अब क्या खास वजह है कि डोनर जो है ट्रस्ट करने लगे इस्लामिया हॉस्पिटल? जब काम होता है ना तो लोग को समझ में आता है कि यहाँ पर ही काम हो रहा है। हमारे सदर जनाब फिराद हकीम साहब जब से आए हैं, और उससे पहले भी काम हुआ, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, काम होता था, मगर उस पैमाने पे नहीं होता था। उनके आने के बाद दिन बर दिन डेवलप होते जा रहा है, काम होते जा रहा है, और जिस तरह से काम करने की कोशिश है, और ये ट्रस्ट है, सोसाइटी है, ये पर्सनल किसी का ये नहीं है। जो लोग आएंगे, जो लोग रहेंगे, वो काम करने की, पूरी खड़े उतरने की कोशिश करते हैं। मैं फिराज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह से उन्होंने इस्लामिया हॉस्पिटल को, गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट को चलाते हैं, देखते हैं, मगर इस्लामिया हॉस्पिटल को इग्नोर नहीं किया। उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में देके आज इस्लामिया हॉस्पिटल को जिस तरह से कैथ लैब है, ओपन हार्ट सर्जरी है, डायलिसिस है, जो डिपार्टमेंट है, वो सारा डिपार्टमेंट आज के दिन में चल रहा है। और एक तबका को लगता है कि फ्री में इस्लामिया हॉस्पिटल में जेर इलाज होता है, क्या कहते हैं? देखिए, फ्री में कल भी नहीं था, और इससे पहले भी जो लोग चला यहाँ पर ये करते थे, उस टाइम में भी फ्री नहीं था। कुछ बेड हम लोग फ्री में देते थे, वो आज भी है, और 5 बेड हम लोग फ्री में है। इमाम का जो है वो फ्री में बेड है, उसके भी इलाज फ्री में करते हैं। ओपीडी जो है 50 रुपये में नीचे हो रहा है, इमरजेंसी में जाके 50 रुपये में ओपीडी कर सकते हैं। और जो डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनका भी जो है ओपीडी हम लोग के फर्स्ट फ्लोर में होता है। 100 से स्टार्ट है, 100, 150, 300। तो जो डॉक्टर बाहर बैठते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में बैठते हैं, जहाँ पर ही 500, 600, 1200, 2000 है, वो हम लोग मिनिमम में सिर्फ उनके गाड़ी भाड़ा डॉक्टर को देकर हम लोग यहाँ उनके इलाज देने के लिए तैयार हैं। यहाँ के जितने मेंबरान हैं वो आपस में इस तरह जुड़े हैं जैसे कि ये उनका नसीहती मामला है। हर इदारे में कहीं न कहीं आपको कुछ चैप्टर्स मिलता है, लेकिन इस्लामिया अस्पताल में 5 साल मुकम्मल होने जा रहा है, कहीं कभी किसी जगह भी आपस में टक्कर नहीं हुई, और इकाई इत्तेहाद इस इस्लामिया अस्पताल कामयाबी का राज है। और जहाँ तक काम का ताल्लुक है, मैंने अभी आपसे कहा था कि दोनों बॉबी, यानी जनरल सेक्रेटरी बॉबी, पर्सनली बॉबी, इन दोनों ने मिलकर के जिस तरह से दिलचस्पी से हिस्सा लिया है और ज़ौक़ और शौक़ के साथ काम कर रहे हैं, कामयाबी होना ये था। मैं तकरीबन 26-27 साल से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। सुल्तान के ज़माने में हम लोग थे एक साथ, उसके बाद भी हुए, लेकिन अभी जो इत्तेहाद है, जो इकाई है, वो पहले देखने को नहीं मिलता था। और चूंकि हम मुत्तहिद हैं, सब जो है शौक के साथ, जज्बे के साथ काम करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है कामयाबी कदम चुनेगी और हम आगे बढ़ रहे हैं। कमी हो रही है या और भी डोनर की जरूरत है? जब चल रहा है तो इसमें फंड कमी का कहाँ सवाल पैदा होता है? बड़ी कमी कभी कहीं नहीं है, कभी नहीं रहा है। अल्लाह का करम, सुल्तान साहब के जमाने में रहा, आगे रहा। अब रहा सवाल, वो उस वक्त हम लोग शायद बहुत कलील मामले इस पे काम कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग बहुत कसीर तादाद में काम कर रहे हैं। मेरा इसका बहुत बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है, और ये वॉल्यूम में अल्लाह ताला हम लोग को इलाज करते हैं, हम लोग कहीं दे रहे हैं। अल्लाह के फजल से कहीं कोई कटाई नहीं हो रही है, सब काम हो रहा है। लेकिन ये बॉबी का अंदर ये खूबी यही है कि ये क्या एक सोच है, क्या कि डेवलपमेंट हो। ये
शोहरत का भूखा नहीं है, लेकिन यह काम करके दिखाना चाहता है। आज जिस इदारे से अल्लाह का मुंसलिक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक मुकाम पर पहुंचा हुआ है। मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए इस्लामिया हॉस्पिटल की नेक्स्ट, क्योंकि इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनने के बाद अल्लाह ताला की मर्जी थी कि दोनों भाई यहाँ से रुखसत हो गए। तो अब कौन आता है, क्या होता है, तो अल्लाह ने उस शक्ल में उसके लिए इन कोविड वजह और समाज ने हम लोग को बहुत दिया है तो समाज को कुछ देना भी चाहिए, बस यही हमेशा करते ही रहना चाहिए, क्योंकि समाज ने आज दिया, आज हम लोग यहीं से उद्योग करके यहीं से अगर कमाते हैं तो वापस सोसाइटी को कुछ देना भी चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने जो भी हो सकता है जरूर करते हैं। पश्चिम बंगाल में आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं जो साहिब दौलत है, उनको भी क्या इस तरह इंसानियत के लिए काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, सभी को आगे बढ़ के करना चाहिए, तभी तो होगा। जो आज सक्षम है वही करेगा, और अगर नहीं करेंगे तो कैसे होगा, तो करना ही चाहिए, जरूर सर, करना मौजूदा दौर में देखा जा रहा है जहां जात पात को लेकर के धर्म की राजनीति हो रही है, चाहिए। ऐसे सेवा में कोई जात पात नहीं होती, सेवा में इंसानियत होती है। सब इंसान एक है, सभी का खून लाल है, सभी की एक ही अच्छाई सब धर्म में है। इससे अच्छा काम तो हो नहीं सकता है कोई भी। इंसानियत के नाते तबीयत तो सब, स्वास्थ्य का इम्प्रूवमेंट तो सबसे ज़रूरी और सबसे पहला कार्य है। और हम लोग चूंकि इस्लामिया हॉस्पिटल से दिन से जुड़े हुए हैं, हम लोगों को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है, जैसा सोचे थे उससे बेटर बना। थैंक यू सो मच। क्या आने वाले कल में इसी तरह से इस्लामिया हॉस्पिटल का आपका सपोर्ट मिलता रहेगा? ऑफ कोर्स, जरूरी है। वी आर ऑलवेज देयर फॉर इट। मैडम, इस्लामिया हॉस्पिटल की तरह कई और हॉस्पिटल्स है, तो उनको क्या सपोर्ट करेंगे? जरूर करेंगे। सब हम यहाँ बोला वर्ड की हेल्थ इज वेल्थ और सेहत ही सबसे बड़ा दौलत है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर हेल्थ ही नहीं होगा तो हमारे और कोई चीज काम की ही नहीं है। सबसे पहले तो हेल्थ ही जरूरी है। आप क्या बोलते हैं, बोलिए। हेल्थ इज द फर्स्ट वेल्थ इन द लाइफ।